अब चेन रूल से नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले तो तुम खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि चेन रूल का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया है, और अगर इसमें डिफिकल्टी आती है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहला स्टेप है कि 2 जो है एक कांस्टेंट फैक्टर इसमें प्रेजेंट है, तो 2 जो है डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बचेगा। तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स तो डिफरेंशिएशन का फॉर्म नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। तो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कॉट एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 1/2। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो यहां पे देखो आउटर फंक्शन वेरिएबल की होल टू दी पावर 1/2 है। तो अगर इसे डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं कॉट एक्स स्क्वायर को टी की तरह एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1/2, क्योंकि पावर जो है एक्चुअली में कांस्टेंट है, तो ये एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अगर कॉट एक्स स्क्वायर को मैं टी एज्यूम कर लूं तो ये टी टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है और ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चेन रूल के इस स्टेप में सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको टी की तरह एज्यूम करके देखना होगा। तो क्योंकि मैं चेन रूल का डायरेक्ट प्रोसेस यूज कर रहा हूं, शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, जैसे कि पीछे 2-3 क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से किया था वैसे ही करूंगा। तो अगर मैं इसे टी एज्यूम करता हूं तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1/2, तो ये टी का फंक्शन आ जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो फिर हम क्या करते थे कि dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते थे, तो वो डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ जाता था। तो वो प्रोसेस मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं। 2 तो एज ए कांस्टेंट फैक्टर बाहर मल्टीप्लाई रहेगा और इसकी जगह मैंने t रखा था, तो ये हो गया t टू दी पावर 1/2, और क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है तो dt से मैंने यहां डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड किया था तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहां dt मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और t की जगह मैंने cot x स्क्वायर रख दिया, क्योंकि मैंने cot x स्क्वायर को ही t रखा था, और ये जो dx है वो यहां पे dt के डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह से ये फॉर्म आ गया d बाई डी टी ऑफ t टू दी पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 में एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मेट है डिफरेंशिएशन का, तो हम वो यूज करेंगे। तो याद करो उसमें क्या होता है, तो पावर आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, और पावर में 1 माइनस हो जाता है, तो 1/2 में 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो बताओ कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो हम अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को रिवाइज करें, याद करें, cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बल्कि डिफरेंशिएशन cot x का होता है। इसका मतलब हुआ ये डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो cot x का होता है, तो यहां पे उस x की जगह पे एक्चुअली में x स्क्वायर प्रेजेंट है, तो मैं x स्क्वायर को अगर एज्यूम कर लूं z, क्योंकि t वेरिएबल मैंने यहां ले लिया था तो दोबारा नहीं लेता हूं, तो कोई दूसरा वेरिएबल लेता हूं। तो सपोज मैंने एक्स स्क्वायर को ले लिया जेड, तो ये हो जाएगा कॉट जेड। कॉट जेड का मतलब वो कॉट एक्स की तरह का फॉर्म है, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हमें पता होगा। तो फर्दर इसमें चेन रूल यूज करते हैं। तो लेकिन जैसे ही मैं इसे जेड रखूंगा तो ये हो जाएगा कॉट जेड, और कॉट जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। तो वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने यहां पे किया था। क्या करेंगे कि डी जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसी डी जेड से डिवाइड करेंगे तो कॉट जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो वो डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ जाता है। तो हम देखते हैं कि अब ये प्रोसेस कैसे होता है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने जेड रखा, तो ये हो गया कॉट जेड। कॉट जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो मैंने डी जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये डी जेड डिवीजन वाला यहां लिखा है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में डी जेड था तो यहां पे जेड की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, और ये जो डी एक्स था वो डी जेड के डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हो
गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखो इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है और ये अपने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ चुका है। ये एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, मतलब ये एक्स टू दी पावर एन का फॉर्म है जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है। तो यहां पर जो अब है सारे फैक्टर्स का, सारे टर्म का डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो ये यहां पे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 2 कट जाएगा, t टू दी पावर माइनस 1/2 को हम 1 अपॉन t टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, जिसे कि रूट टी भी लिखा जा सकता है। तो इसको मैं 1 अपॉन रूट टी लिख देता हूं। इनटू यहां पर देखो कॉट जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉट जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होता है बताओ? तो कॉट जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में होगा माइनस कोसेक स्क्वायर जेड। तो यहां पे कॉट जेड का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर जेड इनटू यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे एक्स के रिस्पेक्ट में? यस करेक्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो इस तरह से हमने जितने भी यहां पे फंक्शन थे उन सब का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये इस गिवन एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, जो वेरिएबल हमने एज्यूम किया था उसकी जगह पे उसका x वाला एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो हमारा आंसर भी x वेरिएबल में होना चाहिए। अब मैं सब्स्टिट्यूशन वाले वेरिएबल की जगह वापस उससे रिलेटेड x वाला वेरिएबल पुट कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा अब। तो t की जगह पे देखो मैंने क्या एज्यूम किया था, तो t यहां पर आया और t की जगह पे मैंने एज्यूम किया था cot x स्क्वायर। तो यहां पे t की जगह पे लिख देता हूं cot x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर जेड। तो जेड को हमने किस एक्सप्रेशन के लिए यूज किया था? तो देखो यहां पे जेड आया है, जेड को हमने एक्स स्क्वायर के लिए यूज किया था। तो यहां पे ये फंक्शन अब हो जाएगा, अगर जेड की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू 2x को मैं वैसे ही लिख देता हूं। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर आ गया x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है इस गिवन एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन है। तो यहां पे भी छोड़ दोगे तो ये करेक्ट है, लेकिन इसके आगे अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और जब यहां पे कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर जो है मल्टीप्लीकेशन मेथड से रिवर्स होके न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहां पे जब हम कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो वो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहां पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो वो मैंने यहां पे यूज किया इनटू 2x। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखते हैं क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहां पे साइन एक्स स्क्वायर है और यहां पे भी साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्योंकि ये दोनों सिमिलर टर्म है तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, 2x माइनस 1 तो ये हो गया माइनस 2x, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था मतलब ये साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो उसको दो बार मैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इस तरह से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर को मैं सॉल्व करूं तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बचेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर को मैं अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। जैसे अगर ए है तो ए को मैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए लिख सकता हूं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा। वही प्रोसेस यहां भी है, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो वो साइन एक्स स्क्वायर ही
जाएगा, और उसमें से एक अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अगर इसके साथ कट जाए तो यहां पे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो जस्ट वही प्रोसेस मैंने यूज किया है। तो सॉल्व करने के बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू -2x अपॉन, यहां से जब सॉल्व हुआ तो यहां पे एक अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बचा, और ये जो दूसरा वाला साइन एक्स स्क्वायर है उसको मैंने लिख दिया। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहीं छोड़ देता हूं। तो इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -2x इंटू ये जो 1/साइन एक्स स्क्वायर था उसको मैं कोसेक एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट के अंदर ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं यहां पे छोड़ देता हूं। इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है, दो तीन तरीके से और सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन उससे कुछ खास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही इसका फाइनल आंसर मैं छोड़ देता हूं। बाकी आंसर के हिसाब से तुम और आगे इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके डिफरेंट आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो हो गया इस गिवन एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ब्रैकेट में cos e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि log के साथ जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह cos e टू दी पावर x है। मतलब लॉगरिथम फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है कोसाइन फंक्शन, और उस कोसाइन फंक्शन में भी एक और फंक्शन है e टू दी पावर x। तो ये बेसिकली तीन फंक्शन के कॉम्बिनेशन का फंक्शन हो गया। तो इसमें हमें 3 बार चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें कि आउटर फंक्शन कौन सा है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन का वो सिंपलेस्ट फॉर्म सोचो जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होता है। तो हमें लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता होता है। लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है, और वो क्या होता है जल्दी से बताओ, मुझे पता है कि तुम्हें याद नहीं होगा। तो देखो मैं बता रहा हूं, उसे याद करने की कोशिश करो। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। तो इसमें जो आउटर फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन है उसे डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ताकि उसका हम डिफरेंशिएशन कर सके। और वो हम कैसे कर सकते हैं, तो पीछे जो इतने सारे क्वेश्चन किए हो उस बेसिस पे अब तुम एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि इतनी तो बुद्धि है, चिंपांजी तो हो नहीं कि बताया तो सीख नहीं पाओगे। तो कैसे करेंगे इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो ये जो पूरा फंक्शन cos e टू दी पावर x है उसको अगर मैं एक वेरिएबल t रख दूं तो ये हो जाएगा log t, और log t हो जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि log के साथ t वेरिएबल है, जबकि बाहर जो है डिफरेंशिएशन का वेरिएबल x है, तो t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, उसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा। तो फिर हम अपना वही ट्रिक यूज करेंगे कि dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें। तो cos e टू दी पावर x को अगर मैंने t रखा तो ये फंक्शन हो जाएगा मेरा log t, बाहर d बाई dx है, तो मैं क्या करता हूं dt से यहां पे डिवाइड कर लेता हूं और डिवीजन वाले dt को यहां लिख देता हूं। तो इस तरह से ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा। इनटू मैं अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकता, तो dt से जो मैंने डिवाइड किया तो यहां पे dt से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, और t की जगह पे मैं उससे रिलेटेड x वाला फंक्शन रख देता हूं ताकि वो फर्दर सॉल्व हो सके। तो t जो है मैंने cos e टू दी पावर x की जगह पर लिया था, तो t की जगह पर उसकी वैल्यू डाल देता हूं, तो cos e टू दी पावर x हो जाएगा, और ये जो dx था उसको यहां पे डिवीजन में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ cos e टू दी पावर x। तो ये जो cos e टू दी पावर x है वो t की जगह पे आया है, क्योंकि मैंने यहां पे dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लिकेशन में जो t था उसकी जगह पे cos e टू दी पावर x लिख दिया मैंने। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें log t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो इसे मैं 1/t लिख देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले के फॉर्म में और इसका डिफरेंशिएशन 1/t होगा, इनटू d बाई dx ऑफ cos e टू दी पावर x। तो ये भी अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। जो आउटर फंक्शन है cos फंक्शन है, और cos में जो सिंपलेस्ट फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है वो क्या होता है जल्दी से बताओ, तो वो होता है cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
क्या याद है तुम्हें या भूल गए हो? तो याद होना चाहिए ये सब चीज, मुझे उम्मीद है कि याद होगा। तो बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। साइन x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए साइन का ध्यान रखना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो जो डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कोसाइन फंक्शन का होता है वो होता है cos x। तो उस तरह के फॉर्म में यहां पे इसको कैसे ला सकते हैं? तो अगर मैं e टू दी पावर x को एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दूं, सपोज मैं उसे z से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा cos z और वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा और फिर ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, e टू दी पावर x की जगह पे z रख देता हूं, तो ये हो जाएगा cos z। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जो है मुझे तो x के रेस्पेक्ट में करना था और यहां पे आ चुका है z, तो मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूं क्योंकि z वेरिएबल का डिफरेंशिएशन z वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो फिर से वही प्रोसेस हम यूज करेंगे, dz से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं और डिवीजन वाला जो dz था मैं उसको यहां पे रख देता हूं इनटू, और यहां पे जो dz लिखूंगा तो वहां पे z की जगह पे उसका x वाला रिलेटेड फंक्शन रख दूंगा। तो जो z रखा था मैंने वो e टू दी पावर x की जगह पे रखा था, तो मैं यहां पे e टू दी पावर x लिख देता हूं और ये जो dx था इसका यूज नहीं हुआ, ये अभी भी बचा हुआ है डिवीजन में, तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। अब देखो ये जो x वाला फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ चुका है, ये भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ चुका है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ चुका है, पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो ये जो सॉल्व हो के आएगा वही इसका आंसर होगा। तो t की जगह पे मैं वापस उसकी वैल्यू रख देता हूं, तो t देखो मैंने किसके लिए रखा था, cos e टू दी पावर x के लिए, तो वो मैं t की जगह रख देता हूं cos e टू दी पावर x इंटू cos z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जैसा कि हमने डिस्कस किया था माइनस साइन z इंटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा e टू दी पावर x। और इस तरह से ये हमारे स्टेप्स आ गए हैं। अब z की जगह भी उसका x से रिलेटेड एक्सप्रेशन रख दो, क्योंकि क्वेश्चन x में है तो हमें आंसर भी x वेरिएबल में देना चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस e टू दी पावर x इंटू माइनस साइन e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो log cos e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये उसका आंसर मिलेगा। तो देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, नई चीज है, नई चीज सीखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगेगा ही, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं सीख सकते हो। बस लगे रहो, क्योंकि हम जो है अपनी आधी लड़ाई तो दिमाग में ही हार जाते हैं कि जैसे ही तुम सोचोगे कि अरे मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे से नहीं होगा, तो इसका मतलब 50% जो है तुम वहीं पे हार गए, अब तुमसे नहीं होगा। तो तुम्हें माइंड में ये सोच के चलना है कि अच्छा ये दे रखा है 11th में, सब करते हैं तो मुझसे क्यों नहीं होगा, जब 11th की चीज है तो मुझसे भी होनी चाहिए, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। लगे रहो, कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, और जब थोड़े देर के बाद समझ आने लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएगा। क्योंकि जब बहुत मेहनत करने के बाद जब तुम्हें कोई रिजल्ट मिल जाता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो वही यहां पे भी होगा, थोड़ा सा जब दिमाग खपाना पड़ेगा और तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, तुम अपने से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो है log ऑफ log x। तो ये जो है दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन है, तो ये तो अब तुम कर सकते हो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन था, तो ये तो अब आसान लगना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा डिफिकल्ट चीजें कर लेते हो तो कम डिफिकल्ट चीजें आसान लगने लगती है ना। तो इसे खुद ट्राई करो सॉल्व करने की, और जब सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देख के इसे मैच कर लेना। तो कोशिश करोगे तभी ना होगा, तो कोशिश तो करो, और जब तुम खुद से कर लोगे कोशिश करने के बाद तभी आनंद आएगा। तो पढ़ने में आनंद आना चाहिए, और आनंद तभी आएगा जब तुम उसे खुद से कर पाओगे, और खुद से तुम तभी कर पाओगे जब अपनी ऑब्जर्वेशन क्लियर रखोगे, अपनी थिंकिंग पावर थोड़ी सी बढ़ाओगे, और क्वेश्चन जब तुमसे सॉल्व होगा तभी आएगा आनंद। तो इसलिए खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की।
तो देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो आउटर फंक्शन लॉग फंक्शन है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लॉग फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है वो है log x। तो उस फॉर्म में इसको कैसे लाएंगे, तो इस log x को मैं रख देता हूं t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाता है तो मैं dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो डिवीजन वाला dt मैंने यहां रखा, मल्टीप्लिकेशन वाला dt मैं यहां पे लिखूंगा, t की जगह पे उससे रिलेटेड जो x एक्सप्रेशन था वो मैं रख देता हूं। तो t की जगह पे मैंने log x रख दिया और ये डिवीजन में जो dx था वो यहां पे डिवीजन में लिख दिया। तो ये हो गया d by dx ऑफ log x। देखो बिल्कुल सिंपल, दोनों डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ चुके हैं और दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो है कि नहीं आसान। तो log t का t के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1 by t इंटू यहां पे log x है तो उसका भी x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा 1 by x और t की जगह पे मैं उसका x से रिलेटेड फंक्शन रख देता हूं तो वो है मेरा log x। तो ये हो जाएगा 1 upon log x इंटू 1 by x और ये जो है इस गिवन एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल, आसानी से हो गया, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस पॉजिटिव इंटेंट बना के रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर रूट x का होल स्क्वायर रूट, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या क्वेश्चन देख के डर लग गया कि इतने सारे स्क्वायर रूट प्रेजेंट है? डरने की बात नहीं है कि जैसा मैंने कहा कि आधी लड़ाई हम दिमाग में हार जाते हैं। तो जस्ट इसे ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा सोचो कि इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। है दो रूट तो क्या हो गया, रूट का मतलब होता है 1/2, तो फिर ये भी सिंपल 1/2 ही के लिए तो आया है, तो फिर क्यों नहीं सॉल्व होगा जब हम पावर में अगर 1/2 होता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखो कैसे होगा, सोचो, पॉजिटिव इंटेंट रखो कि तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं सॉल्व करता हूं कितना सिंपल है, देखने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि ये कितना सिंपल था। तो इसका सॉल्यूशन में मैं इसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं। तो d by dx ये हो जाएगा e टू द पावर रूट x और ये जो बाहर का होल रूट है उसको मैं 1/2 लिख सकता हूं e टू द पावर रूट x के पावर में। तो अब ये इस तरह से चेंज हो गया, d by dx ब्रैकेट में e टू द पावर रूट x और उसकी होल पावर 1/2। अब देखो ये दिखने में थोड़ा सा आसान है, क्या तुम इससे अब अंदाजा लगा सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि इसमें जो आउटर फंक्शन है उसमें फंक्शन की पावर 1/2 आ रहा है, मतलब हम बोलेंगे आउटर फंक्शन जो है x टू द पावर n के फॉर्म में है। तो x टू द पावर n के फॉर्म में है तब तो वो डिफरेंशिएशन का जो है फॉर्मूले का फॉर्म आ गया और उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको उस फॉर्म में कैसे लाएं? तो ये होल टू द पावर 1/2 जिस फंक्शन की पावर में है उस पूरे को हम एक सिंगल वेरिएबल t ले लेते हैं। जैसी t लेंगे उसे तो ये t टू द पावर 1/2 बन जाएगा और जैसी t टू द पावर 1/2 बनेगा तो वो x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा और वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो वही हम करते हैं, इस पूरे को मैंने t एज्यूम कर लिया तो ये बन गया t टू दी पावर 1/2। तो देखो ये आ गया डिफरेंशिएशन का फॉर्म, था ना आसान? तुम वैसे ही डर रहे थे फालतू का। तो मैंने कहा ना माइंड में ही हम आधी लड़ाई हार जाते हैं, उसको तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा माइंड को सोचने के लिए कि अच्छा सोच कैसे होगा ये, मुझे बता, अगर मैं इतना सारा पढ़ लिया हूं तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? 3-4 जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं, मेथड्स हैं, वो दिमाग में जब तुम मैनिपुलेट करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलने लगेगा, एक ही बार में नहीं मिलेगा। तुमने ये सोचा कि अच्छा मैं सोचना स्टार्ट करूं और मेरे दिमाग में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो धीरे 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 करके तुम्हें ये आइडिया आने लगेगा कि कैसे फॉर्मूले के फॉर्म में लाया जाए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। तो ये हो गया t टू दी पावर 1/2 और क्योंकि इसमें वेरिएबल t आ गया है तो मैं t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि वही प्रोसेस dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं और मल्टीप्लिकेशन वाले में जो dt था वहां पर t की जगह पे मैं उसका x वाला एक्सप्रेशन डाल देता हूं। तो t मैंने e टू दी पावर रूट x की जगह पे रखा था तो ये हो जाएगा e टू दी पावर रूट x और जो x जो था डिवीजन के फॉर्म में, यहां पे उसको यहां पे डिवीजन के फॉर्म में लिख देता हूं
तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स। अब इसको अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो तो यहां पे देखो ये आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता होता है। तो अगर रूट एक्स को मैं कोई वेरिएबल रख लूं, जैसे जेड रख लूं, तो ये ई टू दी पावर जेड हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, और इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो टी टू दी पावर 1/2 इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे हमने x टू दी पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा कि पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 आगे आ गया, इनटू पावर में 1 माइनस हो जाता है, तो t की पावर में 1/2 है, 1/2 में 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा? -1/2 बचेगा, इनटू अब इसके डिफरेंशिएशन में आते हैं, तो यहां पे e टू दी पावर रूट एक्स है, तो जैसा मैंने बोला रूट एक्स को मैं ले लेता हूं z, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर z। तो जब वेरिएबल z हो गया तो डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में होगा, तो मैं क्या करता हूं, dz से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो डिवीजन वाला dz था उसको मैंने यहां पे लिख दिया, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला dz था उसमें z की जगह पे उसका x से रिलेटेड एक्सप्रेशन रख देता हूं। तो मैंने z की जगह क्या रखा था, तो देखो मैंने रूट x रखा था, तो इसको मैंने रूट x लिख दिया, और डिवीजन में जो dx था उसको मैंने यहां लिख दिया। तो फाइनल जो यहां पे सबसे लास्ट वाला एक्सप्रेशन बना वो बना d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स बेसिकली x टू दी पावर 1/2 है, तो ये भी लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन था अब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ चुका है, तो यहां पे ये सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी टू दी पावर -1/2, तो इसको मैं 1 अपॉन टी टू दी पावर 1/2 मतलब 1/√t लिख सकता हूं, तो ये बन गया ये, इंटू ई टू दी पावर जेड, इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर जेड ही होगा। अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसे लिखता हूं x टू दी पावर 1/2, रूट एक्स को x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अगेन ये x टू दी पावर 1/2 वैसा ही फॉर्म आ गया जैसे यहां पे था, तो बिल्कुल वैसा ही सॉल्व हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं x टू दी पावर n के फॉर्मूले में। तो यहां पे जितने भी वेरिएबल हमने x के एक्सप्रेशन के लिए एज्यूम किया था सबकी जगह x का एक्सप्रेशन डाल देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन x में है तो सॉल्यूशन भी x में होना चाहिए। तो 1 अपॉन t को मैंने एज्यूम किया था e टू दी पावर रूट x, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर e टू दी पावर रूट x इंटू ई टू दी पावर जेड। जेड मैंने एज्यूम किया था रूट एक्स के लिए, रूट एक्स की जगह पे मैंने जेड रखा था, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर में एक माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये e टू दी पावर रूट एक्स है और यहाँ पे e टू दी पावर रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट है, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो बेसिकली ये e टू दी पावर रूट एक्स है और ये e टू दी पावर रूट एक्स की होल टू दी पावर 1/2 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? जैसे e टू दी पावर रूट एक्स को अगर मैं a रख लूं तो ये a हो गया, तो यहाँ पे ये बेसिकली रूट ए है, तो a बाई रूट ए को कैसे सॉल्व करोगे? तो सपोज a बाई रूट ए है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो a को मैं रूट ए इंटू रूट ए लिख सकता हूं, और डिवीजन में रूट ए है तो एक रूट ए कट जाएगा और सिर्फ रूट ए बचेगा। तो वही प्रोसेस यहां पे भी होगा, ये e टू दी पावर रूट एक्स है और ये e टू दी पावर रूट एक्स का होल रूट है, तो अगर मैंने इसे a एज्यूम किया तो ये बेसिकली रूट ए हो जाएगा, तो इसे मैं रूट ए इंटू रूट ए लिख दूंगा, तो एक रूट ए कट जाएगा और सिर्फ रूट ए बचेगा। तो यहां पे अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर में मुझे अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स बचेगा। तुम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि ये ई टू दी पावर रूट एक्स होल टू दी पावर 1 है, ये ई टू दी पावर रूट एक्स होल टू दी पावर 1/2 है। अगर किसी डिवीजन में बेस सेम है तो बेसिकली उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि सेम बेस पे पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ई टू दी पावर रूट एक्स का यहाँ पे पावर 1 है, ई टू दी पावर रूट एक्स का यहाँ पे पावर 1/2 है, तो बेस ई
टू दी पावर रूट एक्स सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1/2, तो बेसिकली e टू दी पावर रूट एक्स होल टू दी पावर 1/2 बचेगा, तो मतलब अंडर रूट e टू दी पावर रूट एक्स बचेगा। तो इसको सॉल्व करने का मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया, तुम इसे खुद अपने माइंड में ऑब्जर्व करो कि कैसे सॉल्व करोगे। तो ये जो आएगा बेसिकली यहां पे सॉल्व होके आ गया ये e टू दी पावर रूट एक्स इंटू, और यहां पे ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/t को मैं 1/√x लिख सकता हूं। तो इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ब्रैकेट में log x प्लस ई टू दी पावर x, इस पूरे का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। मतलब इसमें कॉस में एंगल की पोजीशन पे log x प्लस ई टू दी पावर x आ गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम कैसे करेंगे। तो अगेन हम देखते हैं कि इसमें जो आउटर फंक्शन है वो कॉस फंक्शन है, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हमें देखना होगा। तो कॉस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है वो सोचो क्या होता है। तो क्या होता है कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसका हमें फॉर्मूला पता होता है, तो वो होता है कॉस एक्स, और वो फॉर्मूला क्या होता है तो अब तक तो याद हो गया होगा, बिल्कुल सही फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए जो एंगल है उसको एक्स की तरह वेरिएबल में लाना होगा। तो वही हमारा प्रोसेस जो इतने सारे क्वेश्चन में कर रहे थे कि ये जो एंगल में जितने भी टर्म दे रखे हैं, एंगल में जो भी एक्सप्रेशन है उसको एक सिंगल वेरिएबल में टी ले लेता हूं। तो जैसे ही मैं इसको टी लूंगा तो ये बन जाएगा कॉस टी बन जाएगा तो फॉर्मूले का फॉर्म आ जाएगा और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस पूरे को मैं टी एज्यूम करता हूं, तो log x प्लस ई टू दी पावर x को मैंने t एज्यूम किया तो ये बन गया cos t। अब यहां पे वेरिएबल t आ गया है, तो t वेरिएबल में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है। तो फिर वही प्रोसेस करते हैं जो पीछे सारे क्वेश्चन में हमने किया है कि क्या किया है कि यहां पे dt से डिवाइड कर देते हैं और dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैंने dt से डिवाइड किया तो डिवीजन वाला dt यहां है, तो ये cos t का इस तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ गया। अब जब यहां पे dt डिवीजन वाला लिख दिया तो यहां पे dt मुझे मल्टीप्लाई में भी लिखना होगा। तो जब यहां पे हम dt मल्टीप्लाई में लिखते थे तो हम क्या करते थे, t को जिस एक्सप्रेशन के लिए रिप्लेस किया था उस एक्सप्रेशन को रख देते हैं। तो यहां पे जो dt था वहां पे t की जगह पे मैं रख देता हूं log x प्लस ई टू दी पावर x, और ये जो dx यहां पे था उसको मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस ई टू दी पावर x। अब यहां पे देखो cos t भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ चुका है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें पता है। क्योंकि इसमें दो टर्म है तो हम इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इंडिविजुअल टर्म में देखो एक log x है और दूसरा e टू दी पावर x है, तो दोनों डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में है। इसका भी डिफरेंशिएशन पता होता है और इसका भी डिफरेंशिएशन पता होता है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो मैं डायरेक्ट अब डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें अच्छी तरह से तो स्टेप समझ में आ गए होंगे, और थोड़ा बहुत तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर पा रहे होगे फंक्शन को देखते ही। तो यहां पे भी मैंने वही यूज किया है, तो cos t की जगह पे माइनस साइन t इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, और यहां पे दोनों इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। पीछे के सारे फॉर्मूले तो याद ही होंगे, नहीं याद है तो यहाँ पे जो जो डिफरेंशिएशन आ रहा है पीछे फॉर्मूले में जाके देखते जाओ और उसे याद करते जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन आ गया है माइनस साइन t इंटू ब्रैकेट में log x की जगह 1/x लिख दिया और e टू दी पावर x की जगह e टू दी पावर x लिख दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन x वेरिएबल में है तो आंसर भी x वेरिएबल में होना चाहिए, तो t की जगह पे उसका x वाला एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई टू दी पावर x इंटू ब्रैकेट में 1/x प्लस ई टू दी पावर x। यहां पे ध्यान रखना log x प्लस ई टू दी पावर x ये पूरा का पूरा साइन के साथ एंगल में है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया, इस डिफरेंशिएशन का ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिसमें एक्सप्रेशन है हमारे पास e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x क्यूब प्लस इसी तरह से ये एक्सप्रेशन चलते जाता है डैश 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 प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 10। तो यहां तक ये एक्सप्रेशन है और इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जितना पहले प्रोसेस हमने किया है उन्हीं प्रोसेस पे बेस्ड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म है जो कि प्लस से सेपरेटेड है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का रूल यूज करेंगे कि हम इसमें इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन डैश 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 प्लस इसका डिफरेंशिएशन। और जब इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन लिख देंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होगा प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक से ऑब्जर्व करो, इस तरह का डिफरेंशिएशन पीछे कर चुके हो, तो इसको कैसे करोगे इस डिफरेंशिएशन को? तो ये डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। तो यहां पे मैं जो है अब डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं, जस्ट फाइनल रिजल्ट लिखूंगा। तुम उसको ठीक से ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करो, और अगर समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस इंडिविजुअल टर्म को अलग से कॉपी पर लिखो और पीछे जितने भी मैंने चेन रूल के क्वेश्चन बताए थे तो उस कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करने की कोशिश करो और फाइनल रिजल्ट निकालो। मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट यहां पर लिखूंगा, ठीक है? तो तुम कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आता है हो जाएगा क्योंकि पीछे इतने क्वेश्चन कर लिए हो, और अगर नहीं कर पाते हो तो पीछे के क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना होगा। इसका मतलब है तुम्हें समझ में नहीं आया है ठीक से। तो यहां पे जो आउटर फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ई टू दी पावर एक्स, इस तरह का फॉर्म होता है। लेकिन यहां पे पावर में तो एक्स स्क्वायर है, तो फिर इसको कैसे करें? तो इसको वही प्रोसेस के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पावर में एक्स स्क्वायर है उसको टी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये ई टू दी पावर टी बन जाएगा, और e टू दी पावर t जैसे ही बना तो वो डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अब मैं चेन रूल के जितने भी स्टेप्स थे उनको मिला के एक डायरेक्ट प्रोसेस जनरेट कर लेता हूं और वही यूज करूंगा, और उस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो तुम उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश भी करो, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। बड़े क्वेश्चन में तुम्हें इसी तरह से सोच के करना होगा, सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर को मैंने t रखा तो ये e टू दी पावर t हो गया। अब e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में कर दो, तो e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन अगर मैं t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो उसका आंसर e टू दी पावर t ही आएगा। तो पहला पार्ट जो है वो हो जाएगा मेरा e टू दी पावर t, और t की जगह पे मैं उसका इक्विवेलेंट x का एक्सप्रेशन रख देता हूं। तो e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर t हुआ, t की जगह पे वापस मैंने x स्क्वायर रख दिया। तो पहला पार्ट इसमें e टू दी पावर x स्क्वायर आ गया, इनटू जिसको मैंने t की तरह रखा था उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो t को मैंने x स्क्वायर की जगह पे रखा था तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। और इस तरह से ये जो है चेन रूल से इसका फाइनल आंसर आएगा, जिसको मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो इस तरह से तुम्हें सोचना होगा। तो देखो ये समझ में आया कि नहीं, और नहीं आया समझ में तो इतने एक्सप्रेशन को अलग से लिखो और फिर उसमें चेन रूल लगा के समझने की कोशिश करो, देखो समझ में आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें भी यही प्रोसेस यूज करता हूं। तो अगेन यहां पे देखो e टू दी पावर x क्यूब है, ये जो है डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें जो आउटर फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जिसका डिफरेंशिएशन जिस स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता होता है वो होता है e टू दी पावर x। तो इसको इस तरह के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि x क्यूब को हम t एज्यूम कर लेते हैं। तो x क्यूब को जैसे ही मैंने t एज्यूम किया, यहां भी मैंने t एज्यूम किया था, यहां पे x स्क्वायर को t रखा था, यहां पे x क्यूब को t रखा था। तो अगर मैं शो करूं तब प्रॉब्लम हो सकता है कि t जो है x स्क्वायर के इक्वल भी कैसे और x क्यूब के भी इक्वल कैसे। लेकिन जब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं तो इंटरमीडिएट फॉर्म में अगर मैं वेरिएबल इसको भी t लूं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरा यूज का है ही नहीं, मैं उसे शो कर ही नहीं रहा हूं, जस्ट उसे माइंड में मैं एज्यूम कर रहा हूं और उसका फिर रिजल्ट लिख रहा हूं।
तो इसलिए इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्स क्यूब को मैंने टी की तरह रख लिया, तो ये हो गया ई टू दी पावर टी। अब ई टू दी पावर टी हो गया तो उसे उसी वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ई टू दी पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर टी ही होगा, और टी की जगह पे जिसको तुमने टी एज्यूम किया था वो एक्स का एक्सप्रेशन रख दो, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स क्यूब इनटू एक्स के जिस एक्सप्रेशन को तुमने टी रखा था उस एक्सप्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने टी जो है एक्स क्यूब को रखा था, तो मल्टीप्लीकेशन में एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो ये हो जाएगा 3x²। तो इस तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन आ गया जिसे मैंने डायरेक्ट ऑब्टेंड किया। तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कोशिश करो, 2-3 बार एक्सप्लेनेशन देखो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा, फिर डैश 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 इसी तरह से चलता जाएगा। अब यही प्रोसेस इसमें भी करूंगा। तो इसमें भी अगेन जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसमें आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ई टू दी पावर एक्स होता है, तो यहां पे एक्स टू दी पावर 10 को मैं टी एज्यूम करता हूं, तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर टी। अब ई टू दी पावर टी हो गया था, उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट क्यों करें, तो पीछे चेन रूल के जो मैंने क्वेश्चन किया था, तो वहां पे जब तुम उसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे यही हम करते थे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, डी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते थे, तो प्रोसेस में वही सेंस आता था। तो इसलिए मैं जब डायरेक्ट कर रहा हूं तो इसको मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि एक्स टू दी पावर 10 को मैंने टी रख दिया, तो ये ई टू दी पावर टी हो गया। अब इसका टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो, तो ई टू दी पावर टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वो ई टू दी पावर टी ही बनेगा। फिर टी की जगह पे उसका इक्विवेलेंट एक्स का एक्सप्रेशन रख दो, तो मैंने एक्स टू दी पावर 10 रख दिया क्योंकि एक्स टू दी पावर 10 को यहां पे मैंने टी लिया था। फिर इनटू, अब तुम पीछे के चेन रूल में देखोगे तो उसके बाद जो इनटू के साथ हमारा होता था उसमें टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता था, और टी की जगह पे हम उसका इक्विवेलेंट एक्स का एक्सप्रेशन रख देते थे। तो यहां पे भी आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जिस फंक्शन को मैंने टी एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा। तो मैंने एज्यूम एक्स टू दी पावर 10 को किया था, तो एक्स टू दी पावर 10 का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म, एक्स टू दी पावर n का, तो बस उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर 10 का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 10x टू दी पावर 9, और इस तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डैश 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 प्लस 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 इंटू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 10। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब चेन रूल के कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो तुम्हें करने पड़ेंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब इसे कैसे करोगे, क्योंकि ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन है तो इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, एक तरीका तुम यूज कर सकते हो कि इसे बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर दो और फिर इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा, और जब हमारे पास चेन रूल मौजूद है तो क्यों नहीं हम उसका यूज करके इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन चेन रूल की हेल्प से हो जाएगा, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इधर ही बना होना चाहिए तुम्हारा। देखो मैं इसे चेन रूल से कैसे सॉल्व करता हूं। तो अगेन जैसा हमने चेन रूल में सीखा है, तो इसमें देखो इस फंक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये किस तरह का फॉर्म है। तो यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर एक लीनियर फंक्शन है और इसका होल टू दी पावर एन है, एन यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये बेसिकली वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता होता है वो क्या है, जल्दी से बताओ। तो ये सब चीज तुम्हें याद होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन अच्छे से हो पाएगा। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का क्या है फॉर्मूला, वो x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पर बेस्ड है, और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करेक्ट,
वो होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो यहां पे वही प्रोसेस यूज करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप हमारा चेन रूल का क्या होता था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएं। तो कैसे लाएंगे, तो ये ax प्लस बी को अगर मैं t एज्यूम कर लूं तो ये t टू दी पावर n का फॉर्म में आ जाएगा, और जब t टू दी पावर n के फॉर्म में आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है कि नहीं। तो अब तो ये हो जाएगा, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि वेरिएबल t हो चुका है ये, जबकि डिफरेंशिएशन तो x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, तो वो हम नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें जो इसे t के रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएशन, तो क्या प्रोसेस है हमारा कि dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो अप्रोच हमें लेना होगा। तो ax प्लस बी की जगह अगर मैंने t रख दिया तो ये फंक्शन अब हो गया t टू दी पावर n, क्योंकि इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि dt से डिवाइड कर दिया, डिवीजन वाला dt यहां लिख दिया। लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स कोई खानदानी जागीर तो है नहीं कि तुम उसको अपने हिसाब से चेंज कर दो। वो तो कोई रूल फॉलो करता है, तो उस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब यहां पे मैंने dt से अगर डिवाइड किया तो मुझे dt से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो चेन रूल में हम क्या करते थे, जब ये मल्टीप्लिकेशन वाला dt लिखते थे तो t की जगह पे उसका इक्विवेलेंट x वाला फंक्शन डाल देते थे। तो यहां पे t ax प्लस b के लिए आया है, तो यहां पे मैंने ax प्लस b लिख दिया। तो dt में जो t की जगह मैंने ये लिख दिया, जो dx डिनोमिनेटर में था वो यहां पे मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b हो गया। इस तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो गया, इसका भी एग्जिस्ट हो गया, और ये डिफरेंशिएशन सॉल्व हो गया। तो t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू टी टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसको तो इस तरह के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन तो कितने बार कर चुके हो, डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, तो ये तो हो जाना चाहिए। तो इसमें हम कैसे करते हैं, तो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ax का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, उसको कैसे करेंगे। तो जब मैं ax बोल रहा हूं तो इसमें दो फैक्टर है, a और x। a तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल जो है वो सिर्फ x है, तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो x का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ क्या होता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो ये हो जाएगा a डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो मैंने लिख दिया, प्लस b। तो b को हम कैसी क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब तक तो तुम्हें याद हो गया होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसकी जगह पे मैंने 0 लिख दिया, और इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, t की जगह पे उसकी x वाली वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन अगर x में है तो आंसर भी तुम्हें x वेरिएबल में देना होगा। तो ये आ जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n माइनस वन, और इस तरह से ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। तो देखो आसान था कि नहीं, बिल्कुल सिंपल था, इसे इजीली तुम भी कर सकते हो। तो फिर इसे एक दो बार ऑब्जर्व करो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी होल टू दी पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर n। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो कॉम्प्लिकेटेड है तो कोई बात नहीं, उसके जो डिफिकल्टी लेवल है उसकी एक एक जड़ को हम निकालेंगे तो धीरे धीरे डिफिकल्टी का पूरा पेड़ गिर जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी एक एक जड़ को पकड़ते हैं और उसे धीरे धीरे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया स्टार्टिंग कैसे
करें इसको सॉल्व करने का। तो कैसे करें सॉल्व करने का, तो इसमें देखो हम देखते हैं कि ax प्लस बी होल टू दी पावर n है, तो ये एक सिंगल फंक्शन हो गया। दूसरा है cx प्लस डी होल टू दी पावर n, तो ये एक सिंगल फंक्शन हो गया। तो बेसिकली ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। u इंटू वी के प्रोडक्ट रूल वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल याद करो, क्या था हमारा प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इधर उधर आंखें घुमाने की जरूरत नहीं, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, अटेंशन कंप्लीटली इधर होना चाहिए। अभी मैंने जो प्रोडक्ट रूल बताया था, क्या तुम्हें वो याद था? नहीं याद था तो माइंड में 2-3 बार रिवाइज करो, वो याद हो जाना चाहिए, तभी तो सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूं। तो यहां पे जब मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो देखो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम है, ये जो दो डिफरेंशिएशन आया है उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे दो जगह पे डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूं, अलग से इनका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है इस एक्सप्रेशन में उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा तुम्हें भी इजी लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो दो डिफरेंशिएशन है उनको अलग अलग सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन याद रखना अब मैं शॉर्टकट मारूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं करूंगा। तो इसलिए पिछला क्वेश्चन जो बताया उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो और यहां पे जो मैं शॉर्टकट मार रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में तुम्हें भी ऐसा शॉर्टकट मारना पड़ेगा। और अगर शॉर्टकट समझ में नहीं आता है तो तुम पहले डिटेल में उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर देखो उनके सारे स्टेप्स को कंबाइन करके हमने शॉर्टकट कैसे बनाया। तो ax प्लस बी होल टू दी पावर n, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करें, तो शॉर्टकट में कैसे होगा, तो देखो मैं बताता हूं। तो ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, तुम्हारी आंख को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, माइंड पूरी तरह से अलर्ट होना चाहिए, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसे कैच करते रहो। तो कैसे करूंगा इसे, तो पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये है तुम्हारा एक तरह से वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म। ax प्लस बी जो है एक वेरिएबल फंक्शन है और उसकी पावर n एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का ये फॉर्म है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है वो क्या होता है, वो होता है x टू दी पावर n। तो इसको हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ax प्लस बी को t एज्यूम कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये t टू दी पावर n हो जाएगा और इस तरह से ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है कि इसमें वेरिएबल t आ गया, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है जो कि अलाउड नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में फिर t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा और फिर जो मल्टीप्लिकेशन में dt था तो वहां पे t की जगह उसका x वाला एक्सप्रेशन रख देते हैं और वहां पे ये वाला dx पहले से प्रेजेंट होता है, तो वहां पे जो x वाला एक्सप्रेशन का होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाता है और वो सॉल्व हो जाता है। तो शॉर्टकट में हम कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखो, शॉर्टकट को इम्बाइब करने की कोशिश करो, उसे पीने की कोशिश करो। तो ax प्लस बी को मैंने t की तरह लिया तो ये फॉर्म हो गया t टू दी पावर n। अब t टू दी पावर n को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू t टू दी पावर n माइनस 1 और t की जगह पे उसका इक्विवेलेंट x वाला फंक्शन रख दो। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू t टू दी पावर n माइनस 1 और t की जगह पे मैंने उसका x वाला फंक्शन रख दिया, मतलब ax प्लस बी रख दिया।
और इसकी पावर n माइनस वन रहेगा क्योंकि t की पावर n माइनस वन था, तो ये हो गया ax प्लस बी होल टू दी पावर n माइनस वन इंटू नेक्स्ट फैक्टर में क्या होगा, तो जिसको मैंने t रखा था उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस बी हो गया। और अब इसे सॉल्व कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये हो गया n इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n माइनस वन, और इंटू इस दूसरे फैक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। पहले टर्म में ax है तो इसमें दो फैक्टर है, एक कांस्टेंट फैक्टर a और वेरिएबल फैक्टर x। a जो है डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। b एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इस तरह से इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा an इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये क्लियर समझ में आ गया, शॉर्टकट भी समझ में आ गया। 2-3 बार इस वीडियो को रिवर्स करके देखो, ये शॉर्टकट जो है तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए ताकि कहीं भी तुम इसको डायरेक्ट यूज कर सको। ठीक है, अब जैसे देखो नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन है उसमें तुम्हें इसका डायरेक्ट यूज करना है, तो नेक्स्ट ये वाला डिफरेंशिएशन लिखो और डायरेक्ट आंसर लिखो, देखो क्या तुमसे हो पाता है और फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना। अब अगेन देखो सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर एन, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो अगेन यहां पे भी देखो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है, मतलब एक्स टू दी पावर एन के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सी एक्स प्लस डी को मैं कोई नया वेरिएबल टी एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे रिप्लेस तो करना नहीं है, उसको डिटेल में तो सॉल्व करना नहीं है, ये जो शॉर्टकट मेथड है माइंड में किया जाता है, तो इसलिए यहां भी टी ले लिया और यहां भी टी लेके माइंड में ही सॉल्व कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं दिखा थोड़ी रहा हूं लिख के। अगर दिखाता तो फिर हम बोल सकते थे कि यहां भी टी रखा और यहां भी टी रखा, तो कंफ्यूजिंग है। जब माइंड में ही कर रहा हूं तो जो भी चीज है मेरे लिए है ना, तो मुझे नहीं है कंफ्यूजन, खत्म बात, दूसरे को क्या लेना देना है, दूसरे का मतलब तो तब होगा जब मैं लिख के दिखाऊंगा, तो इसलिए यहां भी मैं इसको टी एज्यूम कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर तुम्हें भी समझ में आ रहा है तो तुम भी डायरेक्ट एक ही वेरिएबल लेके दोनों सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है, डिफिकल्टी हो तो दो अलग अलग वेरिएबल ले लेना। तो इसको मैंने t रख दिया तो ये हो गया t टू दी पावर n। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, t टू दी पावर n में t वेरिएबल है तो उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो t टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो n इंटू t टू दी पावर n माइनस वन होगा, और t की जगह पे उसका इक्विवेलेंट x वाला फंक्शन रख दो, तो n इंटू टी की जगह पे उसका इक्विवेलेंट x वाला फंक्शन रख दिया, और होल टू दी पावर, क्योंकि t की पावर n माइनस वन था तो इसकी पावर भी n माइनस वन आ जाएगा, इनटू जिसको मैंने t रखा था उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, तो d बाई डी एक्स, और जिसको मैंने t रखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया। तो अब इसे मैं प्रॉपरली सॉल्व कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया, तो ये हो जाएगा n इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर n माइनस वन, इंटू इसमें अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो पहला टर्म है c इंटू एक्स, जिसमें c मैं बता चुका हूं कि कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, तो c इंटू वन, और क्योंकि d एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो गया है। अब इसे अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करके लिख दें तो ये हो जाएगा cn इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर n माइनस वन। तो इस तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन आ गया है, मतलब जो सॉल्यूशन का जो स्टेप्स में हमें डिफरेंशिएशन चाहिए था दोनों का अलग अलग हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया है। तो अब इस स्टेप में जो दोनों के डिफरेंशिएशन थे वहां पे इनका सॉल्यूशन पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, तो इसकी जगह पे ये देखो इसका डिफरेंशिएशन ये पुट कर दूंगा, और इसकी जगह पे देखो इसका डिफरेंशिएशन ये पुट कर दूंगा, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसकी जगह पे देखो मैंने ये लिख दिया, तो ये हो जाएगा ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n
इंटू, और जो डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एन था उसकी जगह पर मैं ये रख देता हूं, तो ये हो जाएगा सी एन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो तुम आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हो, ये वैसे फर्दर ज्यादा सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ट्रिक लगा के हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ट्रिक मैं बता देता हूं जो इसमें लग सकता है। तो उसमें क्या ट्रिक लग सकता है, तो ए एन इंटू, इसमें पावर एन माइनस वन है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन, और माइनस वन जो था तो इसका मतलब इसकी पावर जो वन था उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, तो इसकी पावर में जो माइनस वन था तो वो उस पावर को लेके डिनोमिनेटर में आ गया, इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर एन प्लस ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन इंटू, इसी तरह से मैं यहां पर भी सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर एन माइनस वन था तो इसको मैं लिख सकता हूं सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय, और सी एक्स प्लस डी की जो ये पावर माइनस वन थी तो ये निगेटिव पावर है तो वो इस पावर को लेके डिनोमिनेटर में आ गया, तो मैं सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूं इसे। तो इस तरह से इसका नेक्स्ट स्टेप बन गया। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर एन दोनों टर्म में एज ए फैक्टर प्रेजेंट है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो फाइनल आंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू दी पावर एन इंटू ब्रैकेट में। तो यहां से देखो, ठीक से देखो ध्यान से, कॉमन कैसे निकल रहा है, ये और ये फैक्टर है, कॉमन निकल गया है, तो बचा हुआ जो फैक्टर है वो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। तो ये और ये बच रहे हैं तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म में लिख दिया ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी, प्लस यहां से भी देखो ये और ये कॉमन आ चुका है तो बस ये दोनों फैक्टर बच रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर मैं इसे लिख देता हूं सी एन अपॉन सी एक्स प्लस डी, और इस तरह से ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गया है। यहां पे एन भी दोनों टर्म में है तो वो भी मैं कॉमन निकाल सकता था, तो तुम चाहो एन को भी कॉमन निकाल लो तो उसके बाद यहां पे न्यूमरेटर में सिर्फ ए बचेगा, यहां पे सी बचेगा, तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो फिर से क्या करो कि तुम वीडियो पॉज करो और इसे खुद डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो इसमें देखो दो वेरिएबल फंक्शन का ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा, और जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो उस केस में एक बार ये जब दूसरे फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा तो वहां पे हम चेन रूल लगा के कर सकते हैं, विदाउट चेन रूल से भी कर सकते हैं जैसा हमने पीछे किया कि यहां पे क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बट हम चेन रूल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको उस बेसिस पे कर लेंगे और उस बेसिस पे करना ज्यादा आसान भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम चेन रूल सीख चुके हैं तो अब इसको हम उसी रूल से कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला तो सबको याद है ही, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, तो प्रोडक्ट रूल मैंने लगा दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अब इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो क्योंकि इसमें दो टर्म है तो डिफरेंशिएशन को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाकर इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में देखो a इंटू एक्स है, तो a तो कांस्टेंट फैक्टर है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और बस x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो जो कि 1 होता है। तो ये पीछे हम कई बार कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a डिफरेंशिएशन से बाहर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस ए एक्स प्लस बी
इनटू, अब यहां पे देखो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से करना चाहते हैं। तो जो है अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, तो ठीक से ऑब्जर्व करो और इसे समझने की कोशिश करो। और अगर समझने में डिफिकल्टी होती है तो तुम प्रॉपर फॉर्म यूज करो, जो कि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताए थे कि चेन रूल का जो प्रॉपर फॉर्म कैसे है, वैसे तुम उसको सॉल्व करके देख लो, देखो तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं, और फिर ठीक से उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि मैंने उसमें शॉर्टकट कैसे अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब शॉर्टकट मेथड से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो यहां पे क्या है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो सी एक्स प्लस डी एक वेरिएबल पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका होल स्क्वायर है, तो ये पॉलिनोमियल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है। तो पॉलिनोमियल की पावर कांस्टेंट, इसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता था, तो वो होता था एक्स टू दी पावर एन। तो इसे हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम चेन रूल यूज करेंगे और तब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हम फिर क्या प्रोसेस यूज करते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया था, तो ये जो पॉलिनोमियल है ब्रैकेट के अंदर सी एक्स प्लस डी, उसको एज्यूम कर लो टी। तो जब उसे टी एज्यूम कर लोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और जब ये हो जाएगा टी स्क्वायर तो उसको टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो। तो टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा 2 इंटू टी, और टी की जगह उसका इक्विवेलेंट एक्स वाला फंक्शन रख दो। तो टी को मैंने सी एक्स प्लस डी के लिए यूज किया था, तो टी की जगह पे मैं सी एक्स प्लस डी लिख देता हूं, इनटू जिसको मैंने टी रखा था उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां पे dx था तो इसके रेस्पेक्ट में जिसको मैंने t रखा था उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंगल स्टेप में मैंने चेन रूल अप्लाई कर दिया है। तो इसको ठीक से ऑब्जर्व करके देखो कि कैसे मैंने प्रोसेस किया है और उसे समझने की कोशिश करो। तो ये बेसिकली सिंगल स्टेप में चेन रूल का डायरेक्ट यूज हो गया, शॉर्टकट मेथड है, इसे सीखना तुम्हें जरूरी है क्योंकि बड़े क्वेश्चन में इसी तरह से तुम शॉर्टकट मेथड से करोगे। तो a इंटू वन ए हो गया और प्लस जीरो है तो ये बचेगा a, तो हो जाएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को मैंने वैसे ही लिख दिया, इंटू यहां पे हो जाएगा 2 इंटू सी एक्स प्लस डी, इंटू यहां पे डिफरेंशिएशन है तो अगेन ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहला टर्म है c इंटू एक्स, c एक कांस्टेंट फैक्टर है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो पहले टर्म का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो हो जाएगा c इंटू वन, प्लस ये d एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो d का डिफरेंशिएशन होगा 0, और इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया c इंटू वन प्लस 0। अब इसे सॉल्व करके लिख देते हैं। तो इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और यहां पे सॉल्व करने पे इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ c बचेगा तो इस c को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 2c इंटू ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी। तो सॉल्व करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें तुम एक काम और कर सकते हो कि इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी तुम कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन कुछ खास सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसी को हम फाइनल आंसर मानते हुए प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो मैं इसी को फाइनल आंसर में प्रॉपरली अरेंज करके लिख देता हूं, a इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2c को पहले लिख दिया, 2c इंटू एक ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी। तो ये इसके डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो इस डिफरेंशिएशन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और वहां पे हमने डिवीजन रूल लगाकर सॉल्व किया था, लेकिन चेन रूल के मेथड से इसको आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको चेन रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये 1 अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, और जब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है और न्यूमरेटर में जबकि कांस्टेंट दिया होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को न्यूमरेटर में ले आए तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। कैसे, पहले मैं इसको न्यूमरेटर में लिखता हूं और फिर बताता हूं कि कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
तो देखो जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल था उसको मैंने न्यूमरेटर में ले आया, तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू दी पावर -1। करेक्ट। ये इस तरह से अगर मैं लिख देता हूं तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल है और उसकी पावर में एक कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनोमियल की पावर कांस्टेंट मतलब एक्स की पावर एन के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो वहां से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो चेन रूल के प्रोसेस से इसको x टू दी पावर n के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, तो वही सारा स्टेप्स करेंगे जो कि पीछे हम इतने क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो क्या करेंगे स्टेप्स, क्या तुम बता सकते हो कि इसके बाद हम कौन सा स्टेप करें कि चेन रूल से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ये डिफरेंशिएशन हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल है उसको हम t एज्यूम कर लें। तो जैसी ब्रैकेट के अंदर ये सारा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे अगर मैं t एज्यूम कर लेता हूं तो ये हो जाएगा t टू दी पावर -1, मतलब ये x टू दी पावर n का फॉर्म आ गया और इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो चेन रूल का पहला स्टेप इसमें यही होगा। तो क्योंकि मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं तो मैंने इसको t की तरह एज्यूम किया, तो ये हो गया t टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -1 का मैं रफ में डिफरेंशिएशन कर लेता हूं तो पुट करना ज्यादा आसान होगा और तुम्हें समझ भी आ जाएगा। तो t टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही क्या होगा, तो पावर -1 आगे आ जाएगा इनटू पावर में एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2। तो -1 इंटू टी टू दी पावर -2 इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे मैंने t रखा तो ये हो गया t टू दी पावर -1 और उसका डिफरेंशिएशन जब हम t के ही रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू टी टू दी पावर -2। तो यहां पे ये डिफरेंशिएशन लिख देता हूं -1 इंटू टी टू दी पावर -2 और t की जगह पे उसका इक्विवेलेंट x का एक्सप्रेशन डाल देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू दी पावर -2 इंटू टी को जिस x फंक्शन की जगह पे मैंने रखा था उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि यहां बाहर में जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में ही है। तो d बाई डी एक्स ऑफ t का इक्विवेलेंट x फंक्शन, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये देखो शॉर्टकट मेथड से चेन रूल से हमने ये डिफरेंशिएशन एक ही स्टेप में कर दिया। अब ये सॉल्व हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसे मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू यहां पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहले टर्म में ए एक्स स्क्वायर है तो ए एक कांस्टेंट फैक्टर है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस सेकेंड टर्म है बी एक्स, उसमें बी एक कांस्टेंट फैक्टर है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस सी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन होगा 0 और इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं कि ये हो जाएगा 2ax प्लस बी जो कि न्यूमरेटर में रहेगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं -2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ गया और यही आंसर हमने डिवीजन रूल से भी ऑब्टेन किया था। अब एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है जिसे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो वहां पे हमने क्या किया था, साइन x प्लस ए में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दिया था और उसके बाद सॉल्व किया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। लेकिन यहां पे इसको अगर चेन रूल से हम सॉल्व करें तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले वीडियो में मैंने डिफरेंट तरीके से बताया था और यहां पे इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं जिसे चेन रूल से हम सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल फंक्शन है जिसमें वेरिएबल x है और इसका डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है।
तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें कौन सा डिफरेंशिएशन का रूल होगा। तो क्योंकि यहां पे वेरिएबल के डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पे सबसे पहले तो डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट और फटाफट करता हूं क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें ये सब फॉर्मूले और कैसे करना है वो तो आ ही गया होगा। तो डिवीजन रूल से इसका डिफरेंशिएशन हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहां पर देखो साइन एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स प्लस ए तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम चेन रूल का यूज करके इसे सबसे पहले डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर चेन रूल के प्रोसेस से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे आउटर फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन एक्स। तो यहां पे साइन फंक्शन को उस तरह के फॉर्म में लाना होगा। तो वो कैसे ला सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं एक्स प्लस ए को टी ले लेता हूं तो जिससे ये क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। साइन टी मतलब वो डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और उसे हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस मैं यहां पे करता हूं और मैं चेन रूल का डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं तो इसलिए ध्यान से देखना ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो जैसे ही मैंने x प्लस ए को t लिया ये हो गया साइन t, लेकिन साइन t का डिफरेंशिएशन t वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में होगा। तो चेन रूल का प्रोसेस अप्लाई करके मैं क्या करता हूं कि x प्लस ए को t लिया ये हो गया साइन t, अब साइन t को dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो साइन t का डिफरेंशिएशन होगा cos t और t के जगह पे उसकी x वाली वैल्यू रख देता हूं इनटू फिर x के जिस फंक्शन को मैंने t एज्यूम किया था उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो मतलब ये हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए। तो इस तरह से जो ये वाला फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है तो इसलिए चेन रूल से ये सॉल्व हो गया इनटू और ये cos x को मैं वैसे ही लिख देता हूं, फिर माइनस साइन एक्स प्लस ए को मैं वैसे ही लिख देता हूं और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है तो उसको यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है और डिवाइडेड बाय cos x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस ए को मैंने वैसे ही रख दिया। यहां पे जो डिफरेंशिएशन करना था तो यहां पे दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर मैंने दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया। तो x का जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो 1 है। a क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो प्लस यहां पे मैंने 0 लिख दिया इनटू cos x को मैंने वैसे ही लिख दिया। और ये सेकेंड टर्म है जिसमें ये दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और बाकी दोनों को मैंने वैसे ही लिख दिया। तो साइन एक्स को मैंने पहले लिख दिया और साइन एक्स प्लस ए को मैंने बाद में लिख दिया। तो ये सेकेंड टर्म हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, cos x प्लस ए इंटू ये 1 है तो वो तो हट जाएगा इंटू cos x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय cos x के होल स्क्वायर को हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां पे जो cos के एंगल है और यहां पे जो साइन के एंगल है वो सेम है तो यहां पे हम अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से न्यूमरेटर में देखो, अगेन ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो न्यूमरेटर में देख के बताओ क्या वहां पे कोई फॉर्मूला लग सकता है। ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रिकॉल करो, देखो तुम इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो इसका मतलब है तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की भी समझ है और फॉर्मूला भी याद है, और अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम की बात है, तो उसे करेक्ट करो, फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोशिश करो। तो देखो ये फॉर्म हो गया cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है cos a माइनस b का। तो यहां पे अगर मैं cos a माइनस b लगा दूं तो a की जगह पे x प्लस a है और b की जगह पे x है, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में x प्लस a माइनस x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब मैं ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को सॉल्व करूं तो देखो जैसी ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये
एक्स और ये एक्स कट जाएगा और न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस ए बचेगा। तो देखो सिंप्लीफाई हो गया ना। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम्हें याद होने जरूरी है, क्योंकि उसकी हेल्प से बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन हो जाते हैं, नहीं तो फिर तुम फंस जाओगे और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा cos a अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ cos a अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब चेन रूल का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है कि तुम्हें साइन एक्स होल टू दी पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो क्योंकि इतने सारे जब क्वेश्चन कर लिए हो तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें। तो क्यों ना तुम इसे खुद ट्राई करो सॉल्व करने की, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करा के देखो कि तुम्हें स्टेप्स समझ में आए कि नहीं और तुमने जो स्टेप्स किए हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहले तुम खुद ट्राई करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। और अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले मैं इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूं। तो इसे मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर एन। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अभी तो ये डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन चेन रूल के मेथड से हमने सीखा है कि इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले का फॉर्म कैसे लाया जाए? तो देखते हैं कि ये किस तरह का फॉर्म है। यहां पे देखो साइन एक्स एक वेरिएबल है और उसकी पावर में एन है, एन एक कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन में कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x टू दी पावर n का। तो इसको हम x टू दी पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ये चेन रूल से सॉल्व हो जाएगा। तो उस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इतने सारे जो क्वेश्चन किए उसमें हम क्या स्टेप्स लेते थे? हम ये स्टेप्स लेते थे कि हम पुट कर देते हैं साइन एक्स को t। तो जैसी मैं साइन एक्स को t पुट करूंगा तो ये हो जाएगा t टू दी पावर n। तो t टू दी पावर n जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसमें हम x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस समय क्या है कि वेरिएबल तो t हो जाएगा बट डिफरेंशिएशन x है, जबकि t वेरिएबल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का वेरिएबल चेंज कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, साइन एक्स को रख देता हूं t। तो जैसी मैं साइन एक्स को रखूंगा t, ये हो जाएगा t टू दी पावर n। तो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो सकता है तो यहां मुझे dt लाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं। और जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो वहां पे जो t है उसकी जगह पे मैं ये साइन x रख देता हूं। और ये वाला जो क्वेश्चन में dx था उसको मैं यहां पे d के नीचे लिख देता हूं। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ t टू दी पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो देखो अब इसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है और ये भी डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो क्योंकि अब यहां पे सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इजी था। तो देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन पावर अपने दिमाग की बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल डेवलप करो और देखो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? तो x टू दी पावर n के फॉर्मूले से बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू टी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? करेक्ट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये मैंने लिख दिया cos x। अब क्योंकि क्वेश्चन में तो वेरिएबल x है तो मुझे आंसर भी x के टर्म्स में लाना होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, t को जिस x के फंक्शन के लिए सब्स्टिट्यूट किया था मैं x का वो फंक्शन डाल देता हूं। तो ये हो जाएगा n इंटू साइन एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। और ये जो है इसका डिफरेंशिएशन आ गया।
तो इस तरह से ये इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो चेन रूल पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो ये चेन रूल का बेसिक इंफॉर्मेशन था। तो होपफुली तुम्हें चेन रूल समझ में आ गया होगा। ठीक से एक दो बार रिवाइज करो, वीडियो को भी एक दो बार देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना। तो चेन रूल पे तो अभी और भी वीडियो बनेंगे, जो कि 12th में है बेसिकली उसका यूज, उस केस के लिए भी बनेंगे, तो वहां पे मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा, तो वो तुम्हें फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है।